कश्मीर एमटीबी पहुंची 2005 में और तब से लेकर यहां बहुत सारे खिलाड़ी एमटीबी को परस्यू कर रहे हैं। ऐसे ही एक शानदार खिलाड़ी आज हमारे साथ हैं। आइए मिलते हैं जलीदुल मुश्ताक से। जलीद, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। जी वेलकम सर। देखिए, माउंटेन टेरेन बाइकिंग, पहले ये इसको एक्सप्लेन कीजिए, होती क्या है, कैसे की जाती है, कहां पे की जाती है और इसको आम साइकिलिंग से कैसे हम अलग कर सकते हैं। जो माउंटेन बाइकिंग है उसमें दो टाइप्स होते हैं। पहला जो ट्रायल्स में चलते हैं हम माउंटेन्स पर। दूसरा पॉइंट है क्रॉस कंट्री। उसमें जो मोटरेबल रोड्स हैं उसमें हाईएस्ट पासेस भी हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं। टू टाइप्स। तो आपने कैसे शुरू की एमटीबी? पहले मैं ट्रैकिंग कर रहा था इन 2012। तो जो पोनी पाथ हैं उसी से मुझे एक्सपीरियंस हुआ यहाँ हम माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं, ट्रायल्स। तो मैंने स्टार्ट किया जो कश्मीर के में मेनली जो फार फ्लंग्स एरिया है, तो स्टार्ट किया मैंने उसी। मगर मुझे याद है 2005 में जब स्टार्ट हुई एमटीबी, तो यहाँ शंकराचार्य में वो एमटीबी की रेसेस होती थी, ट्रायल्स होती थी। पगडंडियों से आप रास्ता बनाते हैं जिसे ट्रेल्स कहते हैं। जी। तो वहां से आपने फिर आप मुख्तलिफ इलाकों में कहाँ गए होंगे आप अभी तक एमटीबी के इसमें सफर में, और कहाँ बहुत दिलचस्प मुकाबला आपको करना पड़ा? एक्चुअली जो यहाँ पासेस हैं, माउंटेन पासेस, जैसे बानीहाल पास हैं, वो हमने किया था पिछले साल मई में। तो पहली बार मैंने किया वो फ्राम 2056। वहाँ कोई गया नहीं था। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम मैं गया। तो सिमथन पास मैंने किया, राजदान किया, मरगन टॉप किया। तो बहुत से पासेस यहाँ अवेलेबल हैं। जो पुरानी टनल होती थी जवाहर टनल से पहले। जी बानीहाल पास। जी। वहां कब गए और वहां क्या खास लगा आपको? क्योंकि काफी, देखिए, जवाहर टनल जो है वो काफी ऊंचाई पे है, उससे भी ऊंचाई पे पुरानी टनल होती थी। जी। उस जगह आप पहुंचे, उसके बारे में बताइए। वहाँ एक्चुअली उसमें उसको बोलते क्या है? उसको कार्ट रोड पहले बोलते थे। कार्ट रोड। जी। बिफोर 1956 वहाँ से ही ट्रांसपोर्ट जो कश्मीर का था वो ज़्यादा था उसी साइड से। फिर जब जवाहर टाउन स्टार्ट हो गई तो उसको डिस्कनेक्ट किया गया। वहाँ भी टनल है, उसको ओल्ड टनल कहते हैं। जी। तो वहां पहुंचे आप? जी। वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसे आपने चुना? वो कहां से ये तलाश किया? जी। कितनी मुश्किल आई? पहले मुश्किल आई क्योंकि उसमें परमिशन का मसला था, फिर वो हट गया आफ्टर दैट। जब वहां से टूरिज्म वालों ने रैली की, मेनली वसीम सर ने, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म, उसने इनिशिएटिव लिया, तो वो खुल गई रास्ता उसका। अब मुझे बताइए, ये जो एमटीबी है जी, तो इसको पॉपुलराइज करने के लिए क्या किया जाए? यहाँ कश्मीर में नेचुरल ट्रायल्स बहुत हैं। मेन जो है मकसद है माउंटेन बाइकिंग का, वो है ट्रेलर्स। उसी पर एक्चुअली जो माउंटेन बाइकिंग की जाती है। तो यहाँ बेता वैली में है, और जो है सैंडोज फॉरेस्ट है अनंतनाग से, दाशीगाम में है ट्रायल्स, नेचुरल ट्रायल्स, और दूध पथरी में। अच्छा। वो टूरिज्म वालों ने भी सेटअप किया है उसके साथ, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि यहाँ इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है? एमटीबी को अगर परस्यू किया जाए, माउंटेन बाइकिंग को, अभी देखिए जो माहौल है हमारे श्रीनगर का भी स्मार्ट सिटी बन रही है, उसके लिए साइकिल ट्रैक्स, डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक्स होंगे। तो ये आप समझते हैं कि इसको जिंदगी के साथ बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा जा सकता है, बाइकिंग को, साइकिलिंग को? न सिर्फ आप एक स्पोर्ट को परस्यू करते हैं, लेकिन जिंदगी में भी इसको एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मोटर पोल्यूशन जो है वो कम होगा और फिजिकल फिटनेस आएगी खिलाड़ियों में। जी। आम लोग भी इसको परस्यू कर सकते हैं। जी। जो माउंटेन बाइकिंग है उसमें साइकिलिंग हो या माउंटेन बाइकिंग, दोनों, इसमें सबसे अच्छा है जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आजकल, स्ट्रोक्स आते हैं या हार्ट अटैक अचानक हो जाता है, तो इसके लिए बेहतरीन है। रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, साइकिलिंग बेहतर है। अच्छा, मुझे बताइए, आप बहुत जगहों पे गए हैं, वहां पर जाहिर है कि आपने वीडियोग्राफी भी की है, कई फोटोग्राफ्स भी आपके हैं जो कि आपको याद दिलाते हैं। क्यों ना हम उस तरफ चलें और अपनी याददाश्त को ताज़ा करें, माजी के आईने में देखें, माजी जो हाल का माजी है उसकी तरफ, माजी करीब में जाएं और देखें आप कहाँ गए हैं। जी सर। तो सबसे पहले बताएं कि आप, ये अस्तान मार्ग है, अस्तान श्रीनगर का। जी सर। किस साइड पड़ता है? हारमन साइड। जी। ये बताइए कौन सी जगह? ये कोल्हाई ग्लेशियर है। कोल्हाई ग्लेशियर। जी। पहलगाम साइड से, ये पहलगाम है। ये पहलगाम का हिस्सा है। जी। उसके बाद और कहाँ गए आप?
जी ये ये जगह बताइए, दूध पथरी, खूबसूरत जगह है। जी जी दूध पथरी, दूध पथरी जहां आप कह रहे थे वहां पे बहुत स्कोप नेचुरल है, ट्रायल्स हैं वहाँ, एमटीबी का बहुत ज्यादा स्कोप है। ये कौन सी लेक है? जी ये काउंसरनाग लेक है हर्बल साइड से, हर्बल काउंसर लाक। ये पहलगाम, ये तुलिन लेक है पहलगाम साइड से। बहुत खूबसूरत तुलेल, देखिए ना पानी कैसा है। ये है गंगबल लेक, गांधरबल ये साइड किस से। साइड पड़ता है? गांधरबल ग्रेट लेक। जी यस सर। ये मार्गन टॉप साइड से है चोहरनाग, 4 लेक्स हैं वहाँ पर। अच्छा जी एक ही एरिया में 4 लेक। जी जी। ये वाली गुलमर्ग साइड से अलपथर लेक, अलपत्थर जो ऊपर है गुलमर्ग। जी जी, इसको स्नो फ्रोजन लेक बोलते हैं। जी जी, जिसमें आइसिकल्स भी होते हैं। जी जी। ये भी है चोहरनाग का तीसरा लेक, 3rd वन। अच्छा, तो आप जब ये ट्रैवल है करते तारसर हैं, लेक, कौन सी लेक? तारसर, तारसर, पहलगाम तारसर मार्सर लेक मार्सर, का जी एक जी। तारसर। ये वाली? ये सरबल लेक है कापरन साइड से, वीरीनाग कापरन। अच्छा जी जी। ये वाली? ये है सूरसर लेक पहलगाम से। पहलगाम। जी जी। तो आप इन तमाम लेक्स की तरफ जाते जी। हैं और पहाड़ों पे और वहाँ पे जो माहौल होता है, अक्सर आप अकेले जाते हैं? जी सोलो भी जाते हैं, ग्रुप भी कभी साथ साथ होता है। अब बर्फ में भी स्नो साइकिलिंग भी आपने स्टार्ट जी, की जी। है, उसमें कैसे आपको फ्रोजन, देखिए आबशार है तो वहाँ भी गए आप। ये कौन सी जगह है? ये द्रंग है। ड्रंग में। जी बताइए, माउंटेन बाइकिंग उसके बाद स्नो बाइकिंग, जी जी। इनमें क्या ममासलत है? ये ट्रॉफी के बारे में बताइए। माउंटेन बाइकर ऑफ द ईयर ये किस साल आपको मिली थी? जी 2021 में। और ये ट्रॉफी कब मिली आपको? 18 में। 18 में। ये किस बारे में थी? ये यही थी माउंटेन बाइकर ऑफ द ईयर। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। ये जी, कौन सी जी। चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था आपने? ये नोरा हॉस्पिटल ने किया था स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पर आपको एक जी गुलमर्ग में स्नो साइकिलिंग चैंपियनशिप थी। अच्छा, ये भी अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जी जी। फॉर ये प्रमोटिंग माउंटेन बाइकिंग। जी सर। और ये पहलगाम में ये कोई पहलगाम। रेस आपने जीती है, इसके बारे में बताइए। ये पहलगाम में ड्यूरिंग स्नो ट्रायल्स किए थे वहाँ पर। जी ये देखिए, ग्लेशियर्स में जी। भी जाते हैं आप। ये चंदनवारी साइड है। हाँ। जी। तो कितना मुश्किल होता है आपको एक जगह से दूसरी जगह साइकिल पे जाना, और रास्ते में खाने पीने का क्या इंतजाम होता है, और गर्मी कैसे करते हैं, रेस्ट कब करते हैं, कितने बजे निकलते हैं, क्या प्लानिंग होती है? एक्चुअली हम स्टार्ट करते हैं सवेरे ही, तो गर्मी तो होती है, वर्कआउट जब होता है ये तो है टनल, जवाहर जी ये है जवाहर टनल। जी जी। ये है सैंडोज फॉरेस्ट अनंतनाग का। अच्छा, ये कौन जी। सी जगह है? ये नारिस्तान साइड है, आरिपल त्राल में। अच्छा, जी तो क्या क्या लेते हैं आप खाना? बच्चे भी आपको मिलते होंगे। जी, जी। तो गांव में जो माहौल होता है वहाँ आप उसमें एडजस्ट करने की कोशिश जी, करते जी। हैं, और उसके साथ साथ आपको अवार्ड्स भी मिलते हैं, जी, सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। कितनी खुशी होती है जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं, सेटिस्फेक्शन होती है दिल में। और एक मोटिवेशन भी मिलती है मोटिवेशन कि मिलती है। आइंदा भी इस खेल को परस्यू करें। जी सर। ये बताइए क्या ये है? कालारूस है कुपवारा साइड से। कलारूस, जी, केवल। कुपवारा, बहुत जी। दूर है। ये है पिन्नर डैम त्राल अच्छा, का। तो खाने पीने की बात करें थे, क्या खाना लाइट लेते फूड हैं? खाते हैं। लाइट फूड लेते जी, हैं, और पानी वगैरह, फिर कपड़े साथ लेते हैं। आपके कांधे पे एक बैग जैसा होता है हमेशा। जी जी। ये और हाइड्रेशन पैक होता है, इसमें पानी भी अवेलेबल होता है। इसमें पानी भी है, जी, जी। और लाइट फूड भी है। और जी, जब सर। आप मंजिल हासिल कर लेते हैं, जो टारगेट, जी कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं तब? बस थकान मिट जाती है और नेचर को फील करते हैं। ट्रू कई बार आप देखते हैं सड़कें जो हैं वो पुख्ता होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पगडंडी होती है, कच्चा रास्ता होता है। जी सर। और बहुत ही नैरो होता है। ये बात बताइए, ये 23 ये एलिवेशन 84 कब की बात है ये पिछले साल की बात है। हाँ, इसमें क्या था? ये एलिवेशन की है गेम यहाँ पर 5820। जी जी। ये मैंने आफ्टर 6 मंथ डेटा निकाला था, अच्छा, कितना एलिवेशन किया। कितने यहाँ distance गुलमर्ग में स्नो साइकिलिंग में भी जी, आपने जी। पार्टिसिपेट किया। इंटरनेशनल माउंटेन डे पे भी आपको ये जी। अवार्ड मिला था, और जाहिर है 2022 पिछले साल आपको ये अवार्ड मिला। जी, जी। तो ये जो अवार्ड्स मिले हैं आपको, इससे ये मुझे बताइए कि बाकी लोग भी क्या तहरीक हासिल करते हैं? जैसे बहुत सारे यहाँ बाइकर्स हैं, आपके तो वो बॉस हैं रियाज अहमद साहब। रियाज अहमद जी, वानी सर। साहब हैं, उमर नबी हैं, बाकी जी, सर। खिलाड़ी हैं। तो एक खिलाड़ी को जब एप्रिसिएशन मिलती है, बाकी लोग किस हद तक मोटिवेट होते हैं? और क्या आप बता सकते हैं कितने खिलाड़ी होंगे जो एमटीबी के साथ कश्मीर में जुड़े हुए हैं? हमारे अनंतनाग में लगभग 80 इंडिविजुअल्स ज्वाइन किया उन्होंने। अच्छा। साइकिल्स भी लाई उन्होंने। तो कश्मीर में ये जो साइकिल होती है, जी देखिए ये हट की साइकिल होती है। जी। तो इस साइकिल के बारे में बताइए। आम साइकिल जो होती है ये वैसी नहीं होती। जी जी। ये इसमें गियर्स होते हैं
फाइबर की बनी होती है जी, कार्बन फाइबर की बनी होती है, लाइट वेट होती है जी, तो ये बर्दाश्त भी कर सकती है, जंप भी बर्दाश्त कर सकती है। और इसके जो टायर्स होते हैं उनकी ग्रिप अच्छी होती है। जी जी तो गियर्स की वजह से आप जहाँ पे चढ़ाई पे हाँ। एक्सलेट कर सकते जी, हैं, जी। जहाँ उतराई है तो गियर चेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं। जी, तो सर। ये बताइए, ये साइकिल और क्या खास बात है इस साइकिल की? जो एक्चुअली दिस माउंटेन बाइक इज मेड फॉर ट्रायल्स, जो ऑफ रोड ट्रायल्स हैं उसके लिए बेहतर हैं। ट्रेल्स में जाते जी, जी। हैं, पगडंडियों से जी, जी। जाते हैं, तो मेन रोड क्रॉस कंट्री में इसमें फर्क नहीं लगता है। नहीं। जो माउंटेन ट्रायल्स है उसमें फर्क होता है। क्या रेट होती है इसकी, कितने की मिलती है? अगर It's सपोज about- मैं खरीदना चाहूँ, जी, इट्स कोई हमारा नाजिर खरीदना चाहे तो जी कितने जी की इट्स मिलेगी? स्टार्ट्स फ्रॉम 30,000 ऑनवर्ड्स अप टू 10 लाख, अप टू 10 लाख। मोर देन 10 लाख आल्सो। यानी जितना गुड़ हम- डालेंगे उतना मीठा होगा। जी, जी। जाहिर है जितना महंगा लेंगे आप, ये उतनी बड़ी अच्छी बैक साइकिल है आपको कुलगाम मिलेगी। साइड में। इसके बारे में बताइए, कौन जी, सी जी, जगह है? बड़ी बैक उसको बोलते हैं कुलगाम में। कुलगाम में बड़ी जी, बैग। जी जी अच्छा। ये है पाचन पथरी कुलगाम में। इसको टूरिज्म ने भी हाईलाइट किया था। अच्छा, जी जी तो इसके बारे में बताइए, कौन सी जगह है? ये है पाचन पथरी। पाचन पथरी। जी, जी, जी। आप वहां गए और फिर रहे भी वहां, रात नहीं, को वहीं नहीं। रहते? अगर रात हो जाती है तो क्या करते हैं? नहीं, एक्चुअली हम संडे राइडर्स करते हैं। ये शायद बुलर का जी, ये वटलब है। वटलब। वटलब पीछे सोपोर बुलर साइड लेक से। नजर आ रही है। यस सर। बहुत खूबसूरत मंजर। जी जी ये है यहाँ देखिए, ये हरदशवा। सर्पेंटाइन रोड है, जी, इसके सर। बारे में बताइए। ये हरदशवा सोपोर है। हम्म। जी, पिछले साल गए थे हम वहाँ। अच्छा, कितने लोग गए थे आप? बस एक दो। आप जब टारगेट बनाते हैं जाने का किसी जगह, सपोज आपने डिसाइड किया अभी राजदान पास जी, है, राजदान पास है। तो पिछले वहां साल। पहुंचे आप, जी। आपने निकलने का टाइम फिक्स किया और जी। कितनी वक्त में पहुंचेंगे, जी, जी। किस स्पीड से जाएंगे और कहां पे रेस्ट करेंगे, जी। कब आराम करेंगे, इसके बारे में आप पहले ये प्रोग्राम बना के रखते हैं? पहले प्लान बना के रखते हैं। जीपीएस होता का है। क्या इसमें अमल दखल है? जीपीएस में पूरा डिटेल्स निकलते हैं, फिर हम कितना अल्टीट्यूड हमने गेन किया। ये है मार्गन टॉप। बहुत टफ रोड। जी जी इसमें हमें बच्चे भी मिल गई। अच्छा, जीपीएस के बारे में बता रहे थे आप। जी, जी। कैसे इसको, ट्रेल्स को, पगडंडियों को जी जी कवर करते हैं, उसको फिर डेटा उसमें बेस बनाते हैं, अपने पास जी, जी। रिकॉर्ड रखते हैं आइंदा जी, के सर। लिए भी, और जो आइंदा एमटीबी में जाएं उनके लिए भी वो आसाइश होगी। ये जी, लेक जी। कौन सी है? ये चौहरनाग लेक है। इसमें हमने किया था, पहले हमने माउंटेन बाइकिंग की, फिर हमने माउंटेन अल्ट्रा रनिंग। आप बाइकिंग करते करते थक गए, फिर दौड़ना शुरू कर दिया ताकि जी। फ्रेश हो जाए। जी जी वहाँ तो पर आपके लेक लिए हैं तो वो दौड़ना फ्रेश होने के मुतरादिफ है। जी, बहुत ही शानदार लेक है। और यहाँ पे देखिए ग्लेशियर्स भी हैं। जी जी तो इस स्पोर्ट को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जाना चाहिए? और बस सरकार क्या कर रही है? जो नेचुरली यहाँ पर हैं उसी को थोड़ा ठीक किया जाए। जो नेचुरल ट्रायल्स हैं उसको थोड़ा सा सेट किया जाए। आप समझते हैं स्कूलों में भी इंट्रोड्यूस किया जाए एमटीबी, जी। साइकिलिंग, ताकि बच्चे एक तो Health fitness, ट्रांसपोर्ट के जी, जी। तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल जाना, जी। एक जगह से दूसरी जगह जाना उनके लिए आसान है, और साथ में इसको स्पोर्ट के तौर पे भी अपना जी, सर। सकते हैं। तो इससे जो है इंसान जो है कुदरत के बहुत करीब हो जाता है, जी सर। और जब कुदरत के करीब होते हैं आप, तो जाहिर है कुदरत की अहमियत आप समझते हैं, जी। और आप समझते हैं कि हमको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और कुदरत को बचा के रखना है। जी, इससे जी। बहुत फायदे होंगे, पोल्यूशन कम हो सकता जी, है सर। साइकिलिंग से। ये है हामनाड़ी फॉरेस्ट सलर साइड से। यहाँ पे जी। देखिए धुंध देखिए कैसी है। ये सिमथन टॉप है, कश्तवाड़ रोड। हाँ, कहते साइड हैं से, दिन जी। को भी वहाँ माइनस टेम्परेचर होता है गर्मियों में। जी, जी। जब यहाँ 20, 25, 30 डिग्री होता है, वहाँ माइनस टेम्परेचर जी होता सर, है। दे आर द तो वाइल्ड इतनी ठंड का फ्लावर्स। कैसे मुकाबला करते हैं आप? जी जब हम साइकिलिंग करते हैं तो ये वर्कआउट ही होता है। पूरी तो प्लानिंग की जाती जी, है। गर्मी रहती है जिस्म में। और जो आपका इक्विपमेंट होता है, लिबास जो होता है आपकी, जी। जैकेट्स वगैरह, स्नो बाइकिंग करते हुए, जी, तो जी। उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जी जी रेन गियर भी हमारे साथ होता है। अब देखिए हमारा यहाँ जो स्टैंडर्ड है, जैसे कि आपने बताया कि माउंटेन बाइक की तरफ इंडिया में भी काफ़ी इसमें आगे बढ़ रहे जी। हैं। स्किम में तो कंपटीशन भी होता है हमारे यहाँ। शिमला। एमटीबी Yes, का sir. कंपटीशन नहीं होता है। शिमला में होता जी। है। तो यहाँ पर अब उस समत में हम आगे जा रहे हैं। जी, लेकिन सर। जो साइकिलिंग है इसकी कितनी अकसाम है? एक तो आप नॉर्मल साइकिलिंग जो कि रेसिंग होती है जिसमें कंपटीशन होता है, जी, जी। वो साइकिलिंग है, और दूसरी एमटीबी है। जी और एमटीबी के एमटीबी में साथ दो टाइप हैं, एमटीबी में दो ट्रायलर्स type है। और क्रॉस कंट्री। जो हमारा नेचुरल जो लैंडस्केप है उसके जी। लिए साइकिलिंग बहुत मुनासिब है। जी बेस्ट है। मुझे बात बताइए कि नेशनल लेवल पे हमारा स्टैंडर्ड क्या है?
स्टैंडर्ड इस वक्त मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो स्टैंडर्ड हाई हो सकता है। जो यूरोप में ट्रायलर्स हैं वो ट्रायलर्स मतलब कॉम्पिटेंट है यहाँ पर भी, लेकिन उनको थोड़ा सा निखारने की जरूरत है। जी जी देखिए, जो नेशनल लेवल पे एक तो हम रेसिंग देखते हैं। जी जी और रेसिंग में आप टाइम जो बेस्ट टाइमिंग लेगा तो वो जी, जी। जीतेगा रेस। दूसरा ये होता है कि जिसको कहते हैं वेलोड्रोम रेसिंग, जो कि ओलंपिक्स में खेली जाती है। वेलोड्रोम होता है, उसमें रेसिंग होती है। तो हमारे यहाँ तो वेलोड्रोम नहीं है कश्मीर में। तो इसी तरह रेसिंग तो होती है, लेकिन उस मयार की नहीं होती, उस स्टैंडर्ड की नहीं होती, वैसी सड़कें नहीं हैं, वैसे डेडिकेटेड रोड नहीं है। हालांकि उस जानिब अब इकदाम किए जा रहे हैं। तो आगे क्या समझते हैं आप, साइकिलिंग को फरोग देने के लिए और एमटीबी को फरोग देने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताइए। साइकिलिंग जो है वो रोड पर हो सकती है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है माउंटेन बाइकिंग एमटीबी, उसके लिए ट्रायलर्स का ये संवारना जरूरी है। जब हम कोई इवेंट अगर इस कश्मीर में हो जाए, कोई बड़ा इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट माउंटेन बाइकिंग का ट्रायलर्स पर, तो फर्क आ सकती है यहाँ पर। ये इसका जो फील्ड है वो बढ़ेगा। अभी देखिए, एंड्योरेंस साइकिलिंग जो होती है, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाती है। आदिल तेली ने पिछले दिनों 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आया। एक तो उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय किया, उसके बाद मनाली से लेह से मनाली तक गए वो, तो दोनों बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो वो भी एक एंड्योरेंस साइकिलिंग है, उसमें कंपटीशन नहीं होता। आप एक टारगेट करते हैं, आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड 8 घंटे का है से लेह से मनाली तक, तो आप कोशिश करेंगे 7 घंटे में, 7.5 घंटे में, पौने 8 घंटे में। एक एमटीबी में ऐसा कुछ है कि आप कोई रिकॉर्ड बनाना चाहें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम करना चाहें, या ऐसा कि जैसे आप कह रहे थे कि शिमला में कंपटीशन होती है एमटीबी, आपने कभी कोशिश की एमटीबी में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की? मैं ज्यादा मैं ये पार्टिसिपेट में करता हूँ, लेकिन कंपटीशन के लिए नहीं। एक्चुअली में अनएक्सप्लोर्ड जो एरियाज हैं कश्मीर में, वो मैं साइकिल पर चाहता हूँ एक्सप्लोर करूँ कश्मीर को। वही मेरा मोटिव है। अच्छा, उसी के तहत आप आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। कोई ऐसी जगह है जहां आप जाना चाहते हैं, अभी नहीं गए हैं कश्मीर में? जी, लद्दाख में। लद्दाख में हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है, रोड खरदुंगला है। अभी तक खरदुंगला था। अब कौन सा है? उमलिंगला। 19,024 फीट। अच्छा जी, तो वहां जाना चाहते हैं? जी जी, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन मोटरेबल रोड। अच्छा, वहां पे साइकिल ले सकते हैं आप? जी, तो वहां पे आराम से आप जा सकते हैं। उसके लिए देखिए, आदिल से भी मैंने जब पिछली बार बात की थी, आदिल तेली कहते हैं जब आप लद्दाख के एरिया में जाते हैं, वहां ऑक्सीजन की कमी है, वहां आपको पहले एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, वहां जाके कुछ दिन रहना पड़ता है। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है सांस लेने में और ऑक्सीजन लेवल अपनी मेंटेन करने में। तो अगर आप नेक्स्ट टारगेट आप कह रहे हैं कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वर्ल्ड का, वहां जाना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या तैयारी करेंगे, क्या तैयारी की जानी चाहिए? पहले मैं ट्राई करूंगा श्रीनगर से लेह, जो मेरी बॉडी है वो एक्युमुलेट हो जाएगी, जो एनवायरनमेंट है उसका। फिर मैं कोशिश करूंगा ये खरदुंगला को, जो 18,000 पर होता है। तो आफ्टर दैट, अच्छा देखिए, एक आम खिलाड़ी, जैसे हम कह रहे थे कि ये साइकिल बहुत महंगी मिलती है, तो इसको खरीदने के लिए तो बहुत मुश्किल है एक खिलाड़ी के लिए। कोई स्पॉन्सरशिप का ऐसा है कोई निज़ाम, या स्पोर्ट्स काउंसिल वाले कुछ मदद करते हैं खिलाड़ियों की ताकि वो साइकिल खरीद सकें? उसका इल्म नहीं है मुझे। अभी वैसा माहौल नहीं बना है? नहीं, अभी नहीं बना। आपका कोई स्पॉन्सर है जो आपको स्पॉन्सर करता है? आप मुख्तलिफ जगह जाते हैं, सारा खर्चा आपका होता है, आपका कोई स्पॉन्सर है? नहीं, टूरिज्म वाले हमें, अगर कोई हम प्रोग्राम बनाएंगे तो टूरिज्म वाले करते हैं। टूरिज्म वाले हेल्प करते हैं, और टूरिज्म वाले तो बहुत सारी साइकिल भी अवेलेबल रखते हैं। हाँ, उनके पास एमटीबी के लिए उनके पास ये खास साइकिल होते हैं। जी जी। वो इधर बुलीवार्ड साइड में भी कई बार रखते हैं वो साइकिल। उनमें एक ही कमी है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट है ना साइकिल्स का, माउंटेन बाइकर्स का, मतलब अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए तो वो प्रॉब्लम है वहां पर। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कुछ एक टेक्निकल एक्सपर्ट रखना चाहिए। टूल हर किसी के पास होता है जी, लेकिन एक्सपर्ट होना चाहिए। जी सर। तो आइंदा के लिए मुझे बताइए, अभी जितने खिलाड़ी हैं, आप 10-20 लड़के होंगे एमटीबी में? जी, जेकेएमबी हमारा ग्रुप है श्रीनगर में। हाँ, तो उसमें हम लगभग 44 मेंबर्स हैं। अच्छा, आपका क्या आगे लाहेअमल होगा? ये कैसे खेल आगे बाकी खिलाड़ियों में भी फैले, न सिर्फ कश्मीर में? अब कश्मीर में एमटीबी बहुत पॉपुलर हो गया, जम्मू एरिया में भी पॉपुलराइज हो जाए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए?
इंशाल्लाह जो हमारी प्लानिंग है, जम्मू में हम करेंगे एक्सप्लोर नए प्लेसेस। जी जी जी। जलील मुश्ताक, आप प्रोग्राम में आए, आपने एमटीबी के बारे में बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और दोस्तों अब चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास।